चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर जो काफी आसान है और इसको हम लोग छोटा में करेंगे। यहाँ पर ये बोला है कि चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो चाय का मूल्य प्रति किलो कितना है, कितना है बोला है। ठीक है ना, पहले जो था वो था, अब कैसा है। तो चाय के मूल्य में 10%, तो 10% यहाँ पर दिया है, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10/100 यानी कि 1/10 कितना होता है, 1/10। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले जो चाय का दाम था 10 रुपया था, पहले जो चाय का दाम था कितना था, 10 रुपया। अब कितना हो गया है, तो अब चाय का दाम कितना हो गया है, 9 रुपया किलो। ठीक है ना, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं इसको। एक्चुअली ये जो 1/10 लिखा हुआ है, अगर परसेंटेज अगर सही टीचर से आप लोग पढ़े होंगे या अगर कोई ठीक से पढ़ाया होगा, अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये आपका चेंज होता है और ये क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। ठीक है ना मेरे भाई, ये क्या होता है, चेंज होता है और ये क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। तो पहले 10 रुपया था, तो अब कितना है, 9 रुपया पर केजी। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे ये बोला है कि 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहले था 10 रुपया किलो, अब कैसे है 9 रुपया किलो। ठीक है, पहले था 10 रुपया किलो, अब कैसे है 9 रुपया किलो, हो गया ना। उसके बाद आपसे बोला है कि 22,500 में 25 किलो चाय अधिक खरीद सकता है। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनता है, यहाँ पर लिखेंगे 22,500, ध्यान से देखिएगा 22,500। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 22,500, हो गया। बाई में यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर बाई में करेंगे। ठीक है, जब भी अधिक और कम आए, जब भी अधिक और कम आए तो हमेशा जो है डिफरेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि हमेशा जो है माइनस को लेने के लिए वहां पर यो बोलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए इसमें दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, तो 10x बड़ा है। तो 10x को हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे और जो छोटा होगा 9x को क्या करेंगे हम लोग, इधर लिख देंगे। ठीक है ना, ध्यान समझिएगा, जो भी आपका दिया रहेगा उसको ऊपर लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 10x लिख लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 9x लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 25। 25 के जो दिया है डिफरेंस ना, तो क्या हो जाएगा 25। अब देखिए आसानी से बन गया। अब यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22,500 बाई में 1 बाई में 9x माइनस 1 बाई में 10x इक्वल 25। ठीक है, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, काटते हैं इसको, पहले कटेगा तो ये बचेगा 900, कितना हो जाएगा ये 900। ठीक है ना, 900 हो गया। तो 900 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9x इंटू 10 हो जाएगा ना, इक्वल यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 माइनस 9, कितना हो जाएगा 10 माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 इंटू 1 बाई में 90x इक्वल 1। इसको हम लोग उधर भेजेंगे तो 90x इक्वल कितना हो जाएगा 900। काटते हैं इसको तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, x का वैल्यू मेरा आ गया 10। x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 10 आ गया। ठीक है ना, तो x का वैल्यू अगर 10 आ गया, अच्छा यहाँ पर कमी होला है ना, तो x का वैल्यू 10 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू 10 यानी कि 90 रुपया पर किलो आपका आंसर होगा। आंसर इसमें होगा 90 रुपया पर किलो। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि अभी का रेट क्या है, तो अभी है 90 रुपया पर केजी और पहले का रेट क्या था, तो आपका बोल दीजिएगा वो है 100 रुपया पर केजी। यहाँ पर 10 रख दीजिएगा, 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपया पर केजी। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना।
चलिए ठीक है, जो ट्रिक था हमने ट्रिक को भी यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। और एक्चुअली ये बेसिक है, समझ गए, बेसिक है, इस तरीके से क्वेश्चन तैयार होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 9 10 में 25 नवा, ठीक है, 9 10 में 90, 90 से ये कटा, ओके 10, ठीक है, ठीक है। तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ 23 नंबर बनाते हैं। 23 नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। 23 नंबर जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, 20% लाभ पर बेचने से उससे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। बहुत आसान है, देखिए ऐसे ऐसे बनेगा, 20% लाभ पर बेचने से और 20% हानि पर बेचने से 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना। ठीक है सर, आपसे बोला है 20% लाभ, क्या बोला है 20% लाभ। दूसरा कंडीशन क्या बोला है 20% हानि, ठीक है ना। 20% लाभ बोला है और 20% हानि बोला है, ठीक है। और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बोला है, दोनों के बीच का डिफरेंस बोला है 60 है, यही बोला आपसे ना। अधिक प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, यहाँ पर ज्यादा मिला वहां पर कम मिला, तो ये चीज हम लोग कैसे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, तो उससे पता चलता है कि इसको ज्यादा मिल गया इसको कम मिल गया, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस को इंडिकेट करता है, यानी कि अंतर को बताता है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। तो आपको बताना है क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 60 है, ठीक है। तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस है 40% का डिफरेंस है, ठीक है। तो यह 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40% का वैल्यू हो जाएगा 60 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 बाई में 40। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100% का वैल्यू लाना पड़ेगा, जो क्रय मूल्य क्या होगा, कितना हो जाएगा ये 60 बटे में 40 इंटू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1.5 गुना है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1.5, यानी कि 150 रुपया आंसर। कितना हो जाएगा ये 150 रुपया आंसर। इस तरीका से बन जाएगा ये। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी बता देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो एक्चुअली यहाँ पर भी जो है कंसेप्ट ही है, यहाँ पर कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगा है। अगर आपको लगता है कि कोई ट्रिक लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कौन सा ट्रिक लगा है, ठीक है। और ट्रिक लगा है तो कोई ना कोई तो फार्मूला लगा होगा, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग इसको बेसिक से बनाएंगे, हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आप लोग को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर डिफरेंस क्यों ले लिए, ठीक है। किसी किसी को लग रहा है कि 20% हानि है 20% लाभ है तो कट कटा के 0 हो जाएगा, नहीं वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। एक्चुअली एक कंसेप्ट जो है परसेंटेज में आपका एक टाइप आता है, जिसमें टाइप क्या होता है, एक एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, वहीं से आया है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 20% लाभ पर बेचने से उससे 20% हानि, तो यहाँ पर देखिए आप क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य मान लीजिए आप, क्रय मूल्य है 100 रुपया, ठीक है ना। क्रय मूल्य आप 100 रुपया 100 रुपया 1 रुपया कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया है, एक से जल्दी समझ में आ जाएगा, 100 रुपया है। अब जो है इसको हम बेच रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो एक जगह बेचने गए अगर हम, एक जगह अगर बेचने गए, तो एक जगह बेचने गए अगर हम, तो वहां पर जो है ये जो वस्तु है, ये जो वस्तु है 20% लाभ पर बिका है, क्या हुआ है 20% लाभ पर बिका है। तो 20% लाभ पर बिकने का मतलब क्या हुआ,
x इंटू 120 बटे में 100, यानी कि वस्तु जो है इतना रुपया में बिका है। ये चीज बताए हैं कि नहीं, हम ये चीज बताए हैं कि नहीं। ऐसा करते हैं, इसको 20% लाभ पर बेचा है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा SP1 है। ठीक है, अब जो है दूसरा कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ पर ये बोला है कि 20% हानि पर बिका है, तो SP2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू 80 बटे में 100। कितना हो जाएगा ये, x इंटू 80 बटे में 100। दो कंडीशन हो गया। अब यहाँ पर ये बोला है कि 60 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है, तो ऑब्वियस यहाँ पर ये है कि जहां ज्यादा सामान, जहां ज्यादा रुपया में बिका होगा वहां पर 60 रुपया आपको अधिक मिलेगा। ठीक है, तो ज्यादा सामान कहाँ बिका है, यहाँ पर बिका है ना, तो SP1 और यहाँ पर SP2 लिखेंगे, दोनों के बीच में इक्वल साइन देंगे। तो अभी ये इक्वल नहीं है, अभी ये इक्वल नहीं है, अभी क्या है, ये अभी 60 रुपया ज्यादा है, अभी क्या है, ये 60 रुपया ज्यादा है, तो हम लोग 60 रुपया इधर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 60 रुपया इधर का ऐड करेंगे। अब दोनों वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, SP1 का वैल्यू कितना है, तो SP1 का वैल्यू है यहाँ पर 120 x बटे में 100 इक्वल 80 x बटे में 100 प्लस 60 हो गया। इसको इधर लेकर आते हैं, इधर लेकर आएंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 100, 120 x में से 80 x गया, कितना बचा, 40 x इक्वल 60। काटेंगे इसको, 20 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा, 20 3 60, 2 से 50, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 50 यानी कि 150 आंसर। ठीक है ना, 150 कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो ये था आपका दूसरा मेथड, इस चीज को हमने दूसरा में दो मेथड से कर लिया। ठीक है, और भी बहुत सारा मेथड है, और भी यहाँ पर बहुत सारा मेथड है। अगर आप सारे मेथड को अगर आप करने चलेंगे तो काफी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हम गलत वर्ड बोल दिए, यानी ये आपको जो है दो मेथड जो है अच्छी तरह का समझ में आएगा। तो एग्जाम के लिए पहला मेथड काफी बेस्ट था। ठीक है ना, ये भी काफी अच्छा है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा लिखने में, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर आगे जो है 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 24 नंबर क्वेश्चन ये बोला है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर, उसका लाभ प्रतिशत कितना। ठीक है, बनाइए जल्दी आप इसको, अगर बनाना चाहते तो बनाइए। तो जैसे आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे आपको लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 950 ग्राम चीनी, 950 ग्राम चीनी, 950 ग्राम लिख दिए। यहाँ पर चीनी छोड़ दीजिए, चीनी का आप बोडमास का रूल पढ़े होंगे, तो उसमें क्या आता है, ऑफ आता है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा करना। क्या लिखेंगे, गुणा। ठीक है ना, गुणा का साइन दे देंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे। क्या लिखा है, विक्रय मूल्य, तो हम विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, SP। क्या लिखेंगे, SP। ठीक है, SP। ठीक है, 950 ग्राम का विक्रय मूल्य बराबर, बोला है ना, किसके बराबर है, तो 1 किलो चीनी। तो यहाँ पर ग्राम है तो यहाँ पर भी ग्राम देंगे, तो 1 किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम हो गया ना। 1000 ग्राम का यहाँ पर क्या लिखा है, तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इंटू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब C इंटू P हो गया। अब जो है यहाँ पर रेशियो हम लोग लेंगे SP से CP का। SP से किसका लेंगे, CP का लेंगे। तो यहाँ पर है 1000 ग्राम बाई में 950 ग्राम। ठीक है, काटते हैं इसको, तो 5 से कटेगा ये 19 बार में, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। तो कितना हो जाएगा, ये SP बाई में CP बराबर 20 बटे में 19 हो गया। 20 बटे में
19, ठीक है ना, 20/19 हो गया ना। अब यहाँ पर जो है आपसे बोला है कि लाभ कितना हुआ, यहाँ पर ये बोला है कि लाभ आपको कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, अगर एसपी का वैल्यू अगर आप 20 लेते हैं और सीपी का वैल्यू 19 लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ 19 रुपए का सामान जो है 20 रुपए में बिक गया। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ना। तो 19 रुपया का सामान जो है 20 रुपया में बिक गया। 19 रुपया का सामान कितने रुपया में बिक गया, 20 रुपया में। तो आपको फायदा कितना का हुआ, 1 रुपया का। तो 1 × 100/19 क्या हो जाएगा, 1 × 100/19%, यानी कि 100/19% आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो इस चीज को हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलिए।